क्या किया है कि उत्तराखंड नाम का वो सुना है, राज्य हमारे यहाँ है, सब उसे क्या कहते हैं, देवभूमि। तो देव मिल नहीं रहे वहां एक देव नहीं मिलके दे रहा मुझे, लेकिन देवभूमि देवभूमि। जब अटल जी ने राज बनाया था तब 2% एज पर द सेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुसलमानों की 2% पॉपुलेशन थी। देवभूमि पे शैतान आके बस गए 18% पॉपुलेशन है। और कमाल में एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बात कहा है आपसे, वहां जो रेलवे की भूमि थी, ये अभी आपने सुना होगा, आप जिस जगह खड़े हैं आपके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, इतनी पीछे चले गए। उस देवभूमि पे जो रेलवे की लैंड थी, उस पे आप सोचिए कि कितना मक्कार हिंदू है, जो आसाम के बंगाल के बॉर्डर से म्यांमार से रोहिंग्या चला। आपसे अगर मैं ये कहूं कि जरा लाहौर जाके दिखा दो, तो आपको कपकपी छूट जाएगी। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से निकल के आसाम के, वहां किसी शर्मा जी ने, किसी ठाकुर साहब ने, किसी यादव जी ने 10 रुपए में उसका आधार बनाया है। वो आधार कार्ड लेके दिल्ली और पठानकोट होते हुए वो उत्तराखंड पहुंच गया। उत्तराखंड में मस्जिद में गया, खत्म कहानी हो गई उसकी। उन्होंने क्या काम किया है कि जो बार बार हम कहते हैं रेलवे, तो उन्होंने उस पर भी कांड कर दिया। रेलवे की सबसे बड़े लैंड के ऊपर 50,000 रोहिंग्याओं ने पिछले 15 साल से कब्जा कर रखा है। फेयर एनफ, ठीक है। अब यकायक कोर्ट जागी तो हमारे एक साथी बेचारे वहां के, जितने एक तो हमारे वॉरियर हैं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि आपका शत्रु जहां आप 10 रुपए खर्च करते हो, वो 1 करोड़ रुपए खर्च करता है। उस भूमि के ऊपर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे, इसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनिए और गूगल कर लीजिए, अभी मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि मानवता का उच्च मूल्य, क्योंकि जज साहब तो साले जो है ना, वो 5-5 कमांडोज में रह रहे हैं ना, जिस दिन औकात में आएंगे चौराहे पे पता चलेगा जज साहब क्या हैं, उनको तो भाषण देना है ना। उसने ये जजमेंट दिया है कि भारत अनंत काल से मानवता की चिंता करता है। ये जो 50,000 लोगों को रेलवे की जमीन से जब भी आप हटा सकते हैं, जब इन्हें किसी अन्य जगह पे मकान बना के दें, लीजिए साहब, तब तक नहीं हटा सकते। तो उनको पता है कि रेलवे की भूमि थी, तो रेलवे की भूमि में तो किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है, तो सरकार में किसको चिंता है कि रेलवे की भूमि पे कौन कर रहा है, या रेलवे को क्या लेना देना है। ये उत्तराखंड में हुआ है। अब इस वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए आपका आदमी क्या करे बताइए, क्या करे बताइए। तो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि उसने सबसे कहा राय दो अपनी। हम लोग राय मार, उसको मालूम है कि ये मेरे सर पे खड़े हो जाएंगे, तो उसने कहा भी राय लो, 2-3 महीने तक राय लो, तब तक वो अपने काम पे लगाए कि जो लोग अहंकार के नाम पे जिन्होंने 240 में रोका था, वो 30 को कहीं से खरीदने के जुगाड़ में लगा हुआ है। जब उसके बाद फिर वो अफका, तब तक आपको बिजी करे है कि आप राय दीजिए। राय देने से आपके अंदर का गुस्सा भी थोड़ा कम होगा, तब तक वो 272 कर लेगा, फिर उसके बाद कुछ करेगा। मैंने अभी तो कहा, नहीं सर, मैंने यही कहा कि आप मंदिर में जाओ। मैंने पहले, उससे पहले एक और बता दूं, ये कहते ही मुझे बनारस के कुछ लोग, मेरा साथी जो है ना ओम, वो बनारस का है, बोला पुष्पिन जी, कुछ पंडित जी आप लोगों से नाराज हो गए। मैंने कहा यार उनसे को पूरी स्पीच सुने। अच्छा, क्योंकि वो बेचारा बहुत मानते हैं, वहां शर्मा जी वगैरह हैं जो प्रधानमंत्री की पूजा वूजा कराते हैं, वो सब बड़ा सम्मान देते हैं मुझे। तो मैंने कहा यार कि मेरी बात को पूरा पर्सपेक्टिव में लो, मैं आधे मत। मैंने पहले ही अपनी बात से कहा कि मेरी इस बात से इस सभा में सबसे ज्यादा चिंता पंडित जी को होगी। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, इसलिए मैं अपनी बात में पहले जो कह रहा हूं उसको इग्नोर मत कीजिए। आप सब संपन्न लोग हैं, मैंने फिर कहा मंदिर में आइए। ये तो मंदिर तो खैर आपका आप उस देश में ही नहीं है, लेकिन मैं लार्जर कम्युनिटी से कह रहा हूं जो भारत में है। मंदिर के पुजारी के जीवन जीने की जरूरतें 25,000 में 50,000 में पूरी होती हो, तो आप चंदा करके तय कर लीजिए कि पंडित जी की मान सम्मान को ठेस न लगे और पंडित जी के घर पे ये पैसा पहुंच जाए, ताकि पंडित जी पूजा कराते वक्त इस चिंता में परेशान ना हो कि चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तो घर कैसे चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने वो इंतजाम पंडित जी का कर दिया है, ये धड़ल्ले से पूजा कराएं,
और आप आए और 2 लड्डू बूंदी के चढ़ाएं और पंडित जी से कहिए सरकार का नुमाइंदा डीएम आए तो उसे लड्डू दे दे। ये बात मैं ऑलरेडी कह रहा हूं, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। मैं कतई नहीं कह रहा कि भाई आप मंदिर अगर आप जाके चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो मंदिर बिजली सब रखाओ, ये सब कैसे होगा? ऐसा थोड़ी नहीं कि पूजा करने से पंखा अपने आप चल जाता है, बिजली का बिल तो जाता ही होगा ना। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, तो मैं दोनों बातों को साफ साफ कह रहा हूं। और वो जो पैसा आपका बचेगा उसकी लड़ाई जे साईं दीपक लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, भगवान करे ठीक ठाक हो। अगर ये जो जज है ये थोड़ा पागल किस्म का है चीफ जस्टिस, तो अगर दूसरा आएगा तब तक हम कर लेंगे, लेकिन लड़ाई हम जीतेंगे क्योंकि हमारा लॉजिक पे है, फैक्ट पे है, फिगर पे है। कोई हम इमोशनल बात नहीं कर रहे कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे। भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे, ये फैसला भी आप ही के आदमी ने कराया है, कोई तथ्यों पे नहीं हुआ है कि बड़ा आर्गूमेंट हुआ हो, फलाना हुआ हो, दिमाग हो। पता नहीं, मैंने अपनी सभा में बोला है कई बार, आपने सुना हो अगर मेरा वीडियो। चीफ जस्टिस को एक दिन ये कहा गया कि देश का प्रधानमंत्री कोर्ट देखना चाहता है। वो प्रधानमंत्री जो 15 साल गुजरात में कोर्ट के चक्कर काट रहा था, उसे कोर्ट देखनी थी। शाम तक उसने अनाउंस किया चीफ जस्टिस के साथ में। चीफ जस्टिस छोटे से हैं थोड़ा, वो अब जो चले गए, रिटायर हो गए, और उनको वो बेचारे घुमा रहा था। चीफ जस्टिस भी ये गलतफहमी में आ गए कि यार ये कोर्ट में क्या देखने आया है। 3 बजे पूरी सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज करके घूम रहे थे दोनों अंदर, और 1 घंटे के बाद पूरी घुमाई हो गई। और दूसरे 2 दिन के बाद वो चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं 40 दिन में राम मंदिर का फैसला दूंगा। और फिर जब उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि राम यहीं पैदा हुए थे। अब आप ताली इस बात में मत बजाइए, ये बात ताली बजाने के लिए तो बाकी लोगों के लिए, गुजरातियों को नहीं बजानी है। गुजराती अपनी ताकत को समझे मेरे भाई। उसने चीफ जस्टिस का दामाद, वो एक हाई कोर्ट में जज है, वो कोर्ट वोट नहीं घूमने गया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का या सरकार का ये प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप भी कल प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, उनके ऑफिस में जो मुलाकात होती है वो रिकॉर्ड पर रहती है, रिकॉर्ड पर रहती है, चाहे अच्छी हो चाहे एक, सब रिकॉर्ड पर रहता है। प्राइम मिनिस्टर ऐसी मुलाकातें सड़क पे करता है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में घूमते में वो मुलाकात की। और उनको जज साहब को, जो चीफ जस्टिस अपना ज्ञान बांट रहे थे पिछले 5 साल से, उनको एक कागज दिखाया। चीफ जस्टिस साहब ने कागज देखा, वो भी समझ गए और उसको भी लगा, उसने वापस रख लिया। और उन्होंने जब फैसला दिया तो पता चला कि चीफ जस्टिस के दामाद किसी हाई कोर्ट में करप्शन के केस में फंसे हुए थे। वो कागज दिखाने के बाद राम सचमुच में पैदा हो गए। तो सत्ताएं ऐसी चलती हैं। तो आप गर्व करिए कि ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच हो गया, थोड़े नाराज हो गए, लेकिन उसका साथ अभी मत छोड़िए जब तक 10-20 नए मोदी पैदा ना हो जाए।